कॉफी और ग्रीन टी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी ही आसानी से घर पर भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये कंपनीज नहीं चाहेंगी कि आप इतने आसान सॉल्यूशंस अपना लो, इन्हें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। इसलिए ये कंपनीज अपने पाउडर शेक्स बनाती हैं, मल्टीविटामिन्स बनाती हैं, अपनी कैप्सूल्स बनाकर बेचती हैं लोगों को वेट लूज करवाने के लिए। एक ऐसी ही कंपनी है हर्बा लाइफ, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल का भी इस्तेमाल करती है। 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बा लाइफ पर एक कोर्ट केस किया था। ये कहा कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया कि इनका सामान बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे। हर्बा लाइफ को $200 मिलियन पे करने पड़े कॉम्पनसेशन के तौर पर। कंपनी ने यह भी एग्री किया कि वो फंडामेंटली अपना बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चर करेंगी ताकि इन्हें MLM या पिरामिड स्कीम की तरह ना लेबल किया जा सके। हम इस हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। यह है इसके एक मील रिप्लेसमेंट शेक की इंग्रेडिएंट लिस्ट। पैकेजिंग देखकर लगेगा कि ये बड़ा ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो कि ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर फ्रुक्टोस यानी शुगर। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर देखो, 100 में से 24 ग्राम तो सिर्फ चीनी डली हुई है और इसकी मार्केटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी हेल्दी ड्रिंक हो जो आपकी वेट लॉस में मदद करे। हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके वेट लॉस सप्लीमेंट्स की वजह से सस्पेक्टेड लिवर डैमेज हो सकता है। कुछ केसेस में कई जगहों पर लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट्स कराने पड़े, तो कुछ जगहों पर लोगों की मौत भी हो गई। ये एक देश से नहीं बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स इंडिया, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना, USA सबसे आई हैं। ऐसा क्यों हुआ? एनालिसिस के बाद पता चला कि हर्बा लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा पाए गए, अनडिस्क्लोज टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए गए और कुछ जगहों पर हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरियल कम्युनिटीज पाई गई। सबसे बड़ी मार्केटिंग ट्रिक तो इन कंपनीज के नाम और प्रोडक्ट्स के नाम में ही छिपी होती है। लोगों को लगता है कि अगर कंपनी का नाम हर्बल है तो पक्का इसमें कोई केमिकल्स नहीं डले होंगे। हर्बल मतलब नेचुरल चीज होगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि चलो वेट लॉस नहीं हुआ इस प्रोडक्ट से, क्या जा रहा है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट है तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा ही हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि हर नेचुरल चीज ऑटोमेटिकली सेफ नहीं बन जाती। बहुत से ऐसे प्लांट्स, फ्रूट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं इंसानों के लिए। कई सारे रिसर्च पेपर्स ने दिखाया है कि कई हर्बल मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर डैमेज या किडनी डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर एबी फिलिप्स, जिनका ट्विटर पर यूजर नेम है द लिवर डॉग, इन्होंने कई सारी ऐसी डेंजर्स को हाईलाइट किया है जो इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्योर्स में छिपी होती है। एक ऐसा ही खतरा है लिवर इंजरी का। ट्विटर पर ये चीजें हाईलाइट करने की वजह से इन्हें कई कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को इतना ब्लाइंड फेथ होता है इन वेट लॉस सप्लीमेंट्स पे कि वो कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, लिटरली कुछ भी। आखिर में सवाल ये उठता है, कौन सा वेट लॉस सप्लीमेंट काम का है? इसका सही जवाब है दोस्तों, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं है जिसकी मदद से मैजिकली आप वेट लूज करना शुरू कर दोगे। मेलिंडा मेनोर, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, ने हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग वेट लॉस सप्लीमेंट्स का एविडेंस रिव्यू किया और इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी रिसर्च एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता एक भी सिंगल प्रोडक्ट को लेकर जो साबित कर पाए कि इसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है। कुछ छोटा मोटा वेट लॉस जरूर हो सकता है, जैसा कि मैंने कैफीन और ग्रीन टी के एग्जांपल से बताया था, लेकिन नोटिसेबल वेट लॉस आपको किसी से देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट जरूर हो सकता है इसका, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए। रजिस्टर्ड डाइटिशियन मेलिसा मैथ्यू का भी यही कहना है कि कोई भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए असलियत में सिर्फ 2 चीजें हैं जो काम करती है। पहला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और दूसरी है एक्सरसाइज।